इवन तो ये हमारी एक और वीडियो आ गई है, जिन स्टूडेंट ने अगर ये क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं किए, या फिर मेन होते हैं हमारे बड़े क्वेश्चन, क्योंकि छोटे क्वेश्चंस तो हम कहीं ना कहीं से कवर अप कर लेते हैं एंड इजीली बन भी जाते हैं, लेकिन मेन प्रॉब्लम कहाँ आती है हमारे बड़े क्वेश्चंस में, जो हमें सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं एंड मार्किंग भी उसके सबसे ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। एंड रही बात ऑब्जेक्टिव की, तो एक लाइन से क्वेश्चन बैंक पढ़ लो, पूरे ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे, एक भी नहीं स्किप होगा या एक भी नहीं छूटेगा, तो पूरी क्वेश्चन बैंक से पढ़ लो, सबसे बेस्ट ट्रिक है ऑब्जेक्टिव के लिए। ओके चलो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, आपको ये क्वेश्चन तो कर लिए होंगे आपने। देखो यहाँ पर परागण किसे कहते हैं, प्लेसेंटो के कार्य लिखिए, प्रसव क्या है परिभाषित कीजिए, टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है, मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पौधों का चयन क्यों किया। एंड उसके बाद यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि यहाँ भ्रूण शोष किसे कहते हैं, फिर बहुभ्रूणता का क्या आशय है, एकोसोम के 2 कार्य लिखिए, फैलोपियम ट्यूब के 2 कार्य लिखिए, उसके बाद ट्रांसर क्रॉस क्या है, फिर उसके बाद ये रहे हमारे बड़े क्वेश्चंस, ठीक है, यहाँ पर 16-17 नंबर वाले, ठीक है, यहाँ देख लो। एंड उसके बाद हम लोग बात करते हैं जो अभी पेपर आया है हम लोगों के पास, ठीक है, यहाँ पर हम दिखा देते हैं, ठीक है, ये रहे, ठीक है, मनुष्य के लिंग निर्धारण की क्रिया को स्पष्ट कीजिए, जीन विनियम क्या है, इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। इन सभी के आंसर्स आपको इसमें बता दिए जाएंगे, डोंट वरी, ठीक है। और उसके बाद डीएनए आरएनए में कोई 3 अंतर लिखिए, ये भी अच्छे से कर लेना, ठीक है। यहाँ पर फिर आता है लेमा कमवाद क्या है, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन आपको अच्छे से कर लेना है, ये आपको पूरे दिख रहे हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, पूरे बड़े बड़े हैं, 4-5 मार्क्स के। आईवीएफ क्या है, इसके फुल फॉर्म पता ही, मैंने आपको हर वीडियो में बोला है कि याद कर लेना। एंड फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं, ये देखो, ठीक है, यहाँ पर अपने छोटे क्वेश्चन यहाँ पर हो जाते हैं। 100 परागण के कोई 3 हानियां लिखिए, 100 परागण अपन ने कर ही लिया था। आभासी फल किसे कहते हैं, प्लेसेटो के कोई 2 कार्य लिखिए। कोलेस्ट्रॉम क्या है, वृषित अंदर ग्रह के बाहर क्यों पाए जाते हैं, माँ के दूध में नवजात शिशु के लिए सबसे अच्छा क्यों माना जाता है, ठीक है। यहाँ पर यौन शिक्षा से क्या आशय है, टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है, ये क्वेश्चन और टेस्ट ट्यूब बेबी आपका 2 मार्क्स में रखा ही रखा मिलेगा, कुछ भी कर लो आप, ठीक है। एक संकर क्रॉस को परिभाषित कीजिए, द्विसंकर क्रॉस को परिभाषित कीजिए, पूरे आपको क्वेश्चंस कर लेने। उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी देख सकते हो आप सभी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के आंसर तो आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको जैसे क्वेश्चन बैंक में आपको ये क्वेश्चन कर लेना है अच्छे से, ठीक है। यहाँ पर एक पारूपिक पुष्प की लंबवत व नामांकित चित्र बनाइए, अगर ये उतना है इंपॉर्टेंट, ठीक है, अच्छे से कर लेना, बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद हमें क्या करना है, ये यहाँ पर आप लोगों को ये भी पढ़ लेना है, 100 परागण और पर परागण, मतलब हर सेट में ये क्वेश्चन कॉमन है, 100 परागण और पर परागण का, तो ये भी आपको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसी का, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, बीजांड से बनने में होने वाले परिवर्तनों का संक्षेप में लिखिए, तो ये बीजांड वाला क्वेश्चन कर लेना है। उसके बाद ये द्विनिषेचन वाला, ये इंपॉर्टेंट है, एक नज़र बस देख लो, पढ़ लो, याद नहीं करना, अगर याद होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं होगा तो एक नज़र बस पढ़ लो कि उधर पे कुछ ना कुछ याद आ जाए एंड कुछ भी लिख दें, ठीक है। यहाँ पर हमारा बीजांड से बनने वाले परिवर्तनों का संक्षेप में लिखिए, तो ये यहाँ इतना हुआ एंड यहाँ इतना हुआ, ओके। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं 3 चैप्टर के ऊपर, मानव जनन। यहाँ पर हमें ये वाला क्वेश्चन कर लेना है, शुक्राणु जनन तो आपको याद होगा। फिर मानव शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर हमारा ये जैसे ही हो गया, उसके बाद यहाँ पर हमारा स्त्री जनन तंत्र, ये भी आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। एंड ये जैसे ही हमारा कंप्लीट होता है, तो इसके बारे में आपको लिखना वगैरह नहीं है, ओनली डायग्राम पूछा जाता है, तो डायग्राम आपको बना देना है। एंड लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, लेबलिंग पूरी आपको अच्छे से करना है, तो लेबलिंग में भी बिल्कुल भी गलती नहीं रखना है, मेन नंबर लेबलिंग के ही रहेंगे, ठीक है। एंड चलो नेक्स्ट करते हैं, और यहाँ पर हमारे लिए और तो हिस्सा नहीं है, बाकी आप ये कर सकते हो कि हमारे समाज में लड़कियों को जन्म देते दोष महिलाओं को दिया जाता है, लिखिए कि ये क्यों सही है क्यों नहीं, तो ये यहाँ पर लिख सकते हो। जैसे मेनली ये क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आता है, एक बार आया था, आई थिंक 2017 में त्रैमासिक में आया था, ठीक है।
इसके बाद ये क्वेश्चन आपका आ सकता है WHO का, लेकिन उतना खास नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर IUD क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। IUD क्या है, बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है एंड आपको बहुत अच्छे से इसे कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं ये गर्भाशय में स्थापित की जाने वाली जनन रोधी युक्ति को समझाइए, ये आपको अच्छे से कर लेना है। उसके बाद ICSI के नाम, एक तो ये नाम अगर आपको अच्छे से पढ़ना है। फिर उसके बाद हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं ये वाला, STD एंड STI, ठीक है। STI एंड STI के प्रमुख कौन कौन से हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ये तो यहाँ पर बड़े क्वेश्चंस आपके यहाँ पर बन सकते हैं। तो गर्भ निरोधक उपायों की प्रमुख श्रेणियाँ विधियाँ कौन सी हैं, ये आपका आज आ जाएगा। एंड यहाँ पर जनन स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुए सुधारों का वर्णन कीजिए एंड ये आएगा, ठीक है। IVF तकनीक को स्पष्ट कीजिए, संतुक्ति को IVF की भूमिका समझाइए। उसके बाद हमारा ये वंशावृत्ति और विधिकता के सिद्धांत, ठीक है। यहाँ पर आपको कौन कौन सा करना है, मेंडल, ये वाला क्वेश्चन 100% रखा मिलने वाला है आप सभी को। मेंडल ने अपने प्रयोगों से मटर में क्या चयन किए और क्यों, ठीक है। और ये द्विसंकर क्रॉस को परिभाषित कीजिए, एक संकर कोष को परिभाषित, क्रॉस को परिभाषित कीजिए, 100% मिलने वाले हैं, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन तो बिल्कुल से बनना ही चाहिए आप सभी पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारा ये जीनोटोन और फिनोटाइन, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप को अच्छे से कर लेना है। एंड और तो इसमें मेंडली से रिलेटेड आएंगे अगर आएंगे तो, और बाकी उतना वो नहीं है, ठीक है। संलग्नता, एक फिनोल, और इसके बाद वंशावृत्ति अगर ये आएगा तो ये आ सकता है, इसे टिक कर लेना, ठीक है। और ये लिंग सहलनता किसे कहते हैं, लिंग जीन के प्रकारों के नाम लिखकर स्पष्ट कीजिए, तो ये भी बहुत ज़्यादा मोस्ट है। एंड फिर यहाँ पर हमारा एंडी होता है, ठीक है। यहाँ पर हमें कुछ ही क्वेश्चन कर लेने हैं, बाकी तो सेंट्रोलडोमा किसे कहते हैं, जितने में मैंने क्वेश्चन बता दिए। एंड यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से कर लेना है, DNA एंड RNA, अभी देख लो, बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेना है। एंड बस इतना करके जाओ यार। और जितने भी हमने क्वेश्चंस बताए हैं फिर से इन क्वेश्चंस को देख लो, इसी वीडियो में आपको बता दिए थे आई थिंक, ठीक है। ये इधर पे रोटेट कर लेते हैं, यहाँ पर एक बार पढ़ के जाना। 100 परागण बता दिया, धानियाँ भी बता दी, प्लेसेंटो भी बता दिया, कोलेस्ट्रॉम भी बता दिया, ठीक है। माँ के दूध को नवजात शिशु के लिए क्यों अच्छा माना जाता है, इसका आंसर भी बता दिया। एक संकर बता दिया, द्विसंकर बता दिया, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हमारा अनुवांशिकता कूट में कोई 2 विशेषताएं बताइए, सहजात अंग क्या है, ठीक है। ये सभी मैंने अभी अभी बता दिए। IVF क्या है, DNA RNA में पूरे क्वेश्चन करा दिए हैं, इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा गाइज, ठीक है। लिटरली लिख के ले लो, बस इतने क्वेश्चन करके गए, आपके बहुत अच्छी मार्क्स आने वाले हैं। एंड वीडियो आपके लिए एंड तक लड़ाई कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा आप लोग परफॉर्म करोगे ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि ओके। तो चलो अब बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।